स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद पाकिस्तान के आर्थिक हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। आईएमएफ से कर्ज लेने के लिए पाकिस्तान ने कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, कई मंत्रालय बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान आर्थिक बदहाली के कगार पर है। वहाँ के हालात पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कई वर्षों से आर्थिक बदहाली झेल रहे पाकिस्तान के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आईएमएफ की मदद पर निर्भर होने की वजह से थोड़े थोड़े अंतराल के बाद पाकिस्तान को हाथ फैलाना पड़ रहा है। संकट इतना गहरा है कि अब 6 मंत्रालयों पर ताला लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, लगभग 1.5 लाख नौकरियां भी समाप्त की गई हैं ताकि अर्थव्यवस्था की डूबती नैया को किसी तरह बचाया जा सके। पाकिस्तान सरकार को 2 मंत्रालयों का विलय भी करना पड़ा है। पिछले दिनों ही पाकिस्तान के लिए आईएमएफ ने $7 अरब का कर्ज मंजूर किया है। इससे पहले भी पाकिस्तान लगातार आईएमएफ के कर्ज पर ही जी रहा है। शहबाज शरीफ सरकार आर्थिक हालात बेहतर करने के लिए कदम उठाने की बात जरूर कर रही है, लेकिन स्थिति बदतर ही होती जा रही है। जरूरी चीजों के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। ऐसे में लाखों नौकरियां चले जाने से इन परिवारों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। IMF से जो हमें कर्ज मिला है, This IMF loan will resolve our balance of payment crisis temporarily, but until when it will go on, we will have to make a policy to build up our reserves, betterment of industrialization and tax reforms. पाकिस्तान को बार बार कर्ज देकर आजिज आ चुका आईएमएफ अब उस पर कड़ी शर्तें लगा रहा है। आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान को आदेश दिया गया है कि वो अपने कर्ज घटाए, टैक्स में इजाफा करे, कृषि और रियल एस्टेट जैसे सेक्टरों पर भी टैक्स लगाया जाए। इसके अलावा सब्सिडी खत्म की जाए और कुछ योजनाओं को सीमित किया जाए। जानकारों का कहना है कि आर्थिक सेहत सुधारने के लिए जिन निर्णायक और ठोस कदमों की जरूरत थी, उन्हें उठाया ही नहीं जा रहा है। पाकिस्तान सरकार अंदरूनी राजनीति में घिरी हुई है, जबकि वहां की सेना आतंक को बढ़ावा देने की नीति को ज्यादा तरजीह दे रही है। ऐसे में आम लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट रोज मुंह उठाए खड़ा रहता है। पाकिस्तान सरकार हालात को संभालने के बजाय दूसरों की मदद पर नजरें जमाए बैठी है। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अतुल जी, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो स्थिति बनी हुई है, आईएमएफ से कर्ज लेने के लिए आईएमएफ की कई शर्तों को पाकिस्तान मान रहा है। कई मंत्रालय वहां पर बंद कर दिए गए हैं, 2-3 मंत्रालयों को आपस में मर्ज कर दिया गया है और साथ ही साथ कई टैक्स लगाने की वहां पर तैयारी हो रही है। क्या कुछ चल रहा है ये पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है। ऑस्टेरिटी की तरफ जाना ही पड़ेगा। जो आईएमएफ की कंडीशनलिटी है, वो ऑस्टेरिटी कई जगहों पे उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कुछ आपने अभी गिनी है कि ये 4-5 एरियाज हैं। उसका जो इम्प्लीकेशन है ना चंद्रशेखर जी, वो बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि अगर लोग नाराज़ हो गए, ऑलरेडी जो स्थिति है सोसाइटी की वहाँ पर, और एक तरह से सेपरेटिज्म की तरफ बलूचिस्तान जा रहा है, खैबर पख्तूनवा में अंदरूनी जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है, वो भी एक सेसेशन की तरफ जा रहा है। अफगानिस्तान जो मिलिट्री की सिचुएशन है, वो भी मल्टीपल फ्रंट्स पे है इस वक्त एंगेज्ड। तो मुझे लगता है एक सोशल तरह का बवाल, एक अनरेस्ट की सिचुएशन की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, एक सोशल अनरेस्ट की तरफ जा रहा है। वो किधर जाएगी, कौन, और उसके सबसे ऊपर एक बात आ रही है जो इमरान खान के ऊपर है, क्योंकि पीटीआई एक तरह से अगर हम देखा जाए तो पॉपुलैरिटी के अनुसार इस वक्त पीटीआई आगे है बाकी पार्टी से। तो इमरान खान फैक्टर भी इसमें आता है। ऑस्टेरिटी के ऊपर उनको एक और हथियार मिलता है कि ये जो अभी की सरकार है वो नाकाम सरकार है, इसका बदलाव हमें चाहिए। तो एक तरह से बहुत ही चंद्रशेखर जी नाजुक स्थिति है, क्योंकि उसका अल्टीमेटली जो है सोशल इम्पैक्ट इतनी बड़ी ऑस्टेरिटी का आ रहा है आज ऐसे समय पे जब सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है लोगों को जनरली, और फौज की पॉपुलैरिटी भी पहले के कंपैरिजन में बहुत कम हो चुकी है। तो इसलिए एक परफेक्ट स्टॉर्म जिसको कहते हैं ना, वो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट की तरफ बहुत तीव्रता से जा रहा है। ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का एक बयान आया था। उनका कहना है कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं वो उनकी मदद करें। चीन ने श्रीलंका की मदद की थी, हमने देखा वहाँ पर क्या हुआ। पाकिस्तान में आने वाले समय में क्या कुछ आपको लगता है, किस तरह के हालात बनने वाले हैं? देखिए, इस समय पे बहुत ज़्यादा कंडीशनैलिटीज़ लगेंगी अगर कोई भी देश उनको लोन देगा।
लोन देने वाले कौन से इनके देश है? सऊदी अरेबिया, यूएई, एक तो ये हो गए मिडिल ईस्ट से, और चाइना। चाइना अभी देखिए ये एक कंडीशनलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है जो चाइना के ऊपर है। ये कंडीशनलिटी है कि जो SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो चाइना बना रहा था सीपेक के अंडर, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो 7 इकोनॉमिक जोन्स बनाने थे, अभी तक 2 बने हैं। IMF की कंडीशनलिटी है कि पाकिस्तान 2 से ज्यादा नहीं बना सकता। उससे जो है जो चीन और पाकिस्तान के रिश्ते हैं उसमें भी काफी खटास आई है। चीन वैसे ही खफा है कि सीपेक में उनके लोग जो इंजीनियर्स वगैरह हैं उनको मारा गया है और सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई। तो एक तरह से चीन और पाकिस्तान की जो आपसी संबंध, जिसको हम ऑल वेदर फ्रेंडशिप कहते हैं, वो नाम के वास्ते है। इस वक्त बहुत दरारें अंदर से आ चुकी हैं। इसलिए चीन से अब ये एक्सपेक्ट करना कि वो बेल आउट करेगा, लोन और देगा या कोई नरमी बताएगा, वो होने वाला नहीं है। अब चीन जो है पाकिस्तान से सख्ती से पेश आएगा, और जो बलूचिस्तान वाला एरिया है उसकी सिक्योरिटी के ऊपर जो खबरें आ रही हैं वो तो ये भी आ रही हैं कि चीन अब अपनी फौजें, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां लाना चाहता है अपने लोगों को बचाने के लिए। तो एक तरह के जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है पाकिस्तान की इस वक्त वो बहुत खतरे में है। ऊपर से ये जो है आर्थिक जो कठिनाइयां आएंगी लोगों के ऊपर, तो बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका इन दोनों विषयों पर विस्तार से कई सारे सवाल जो दर्शकों के जहन में आते हैं उन सवालों के जवाब देने के लिए। तो पाकिस्तान की हालत काफ़ी ख़राब है। भारत एक और जहां तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर है, पाकिस्तान बिल्कुल कगार पर है कंगाली के। और साथ ही साथ भारत में जम्मू कश्मीर में जहां आम चुनाव हो रहे हैं, पाकिस्तान के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में वहां पर अनरेस्ट है पूरी तरह से, प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लोग वहां पर सड़कों पर उतर रहे हैं। तो काफ़ी बुरी हालत पाकिस्तान की इस वक्त है। इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।